नमस्कार, बहुत स्वागत है। आदि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। आज बात करेंगे मानसिक विकार क्या है उपचार। मध्य प्रदेश में मानसिक बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की आबादी में 13.2% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी प्रकार से मानसिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, और इनमें से बहुत से ऐसे हैं जिनको मामूली उपचार से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, वह अपने आप को बीमार ही नहीं मानते। दूसरी तरफ उनके आसपास के लोग भी उनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में मानसिक विकार बढ़ते जाते हैं और कई बार आत्महत्या जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। मानसिक रोगियों का प्रभावी उपचार कैसे किया जा सकता है और प्रदेश में उपचार की व्यवस्था कैसी है, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट के अनुसार राज्य की करीब 13.9% आबादी किसी न किसी प्रकार की मानसिक बीमारी से जूझ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि बदलती जीवन शैली, बढ़ता तनाव, बेरोजगारी, आर्थिक दबाव, पारिवारिक समस्याएं और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को तेजी से बढ़ा रही है। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने और उपचार सेवाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार अवसाद, चिंता, तनाव, नशे की लत और अन्य मानसिक विकार अब केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहे हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सामाजिक संकोच, जागरूकता की कमी और विशेषज्ञों तक सीमित पहुंच के कारण समय पर इलाज नहीं करा पाते। मानसिक बीमारी को आज भी कई लोग सामाजिक कलंक मानते हैं, जिससे मरीज उपचार लेने से बचते हैं। रिपोर्ट ये भी संकेत देती है कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या जरूरत के मुकाबले काफी कम है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक और परामर्श सेवाओं का अभाव मरीजों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर जिला अस्पतालों तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, ताकि मरीजों को समय पर उपचार और परामर्श मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि मानसिक बीमारी भी अन्य बीमारियों की तरह एक चिकित्सीय स्थिति है और इसका समय पर इलाज संभव है। इसके लिए समाज में जागरूकता बढ़ाने, स्कूलों, महाविद्यालयों और कार्यस्थलों पर परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने तथा मानसिक स्वास्थ्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति की प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले वर्षों में ये समस्या और भी गंभीर रूप ले सकती है। तो देखिए, अगर हम बात करें मानसिक बीमारी को लेकर के, तो कई ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं और ना ही उसका इलाज करवाते हैं। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि किसी से पूछने पर भी सही तरह से गाइडेंस नहीं मिल पाता है। अगर सही उपचार मिल जाए तो कई ऐसी घटनाएं जो टल भी सकती हैं, क्योंकि कई दफ़ा मानसिक बीमारी से ग्रसित इंसान कई ऐसी बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे देता है। आत्महत्या जैसे बड़े स्तर पर वह पहुंच जाता है और उसके बाद एक के बाद एक ऐसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। अगर बात करें तो प्रदेश में उपचार को लेकर व्यवस्थाएं कैसी हैं, तो देखिए, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से काफी व्यवस्थाएं भी इसको लेकर के की गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई जो डॉक्टर्स हैं वो सही तरीके से इलाज कर पाते हैं या नहीं। वहीं कई ऐसे मामले लगातार देखने को मिलते हैं। कई ऐसे जो बीमार हैं, जो मरीज हैं, वो अस्पताल में पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें उपचार कई दफा पूरी तरह से सही तरीके से नहीं मिल पाता है। मनोचिकित्सक की अगर हम बात करें तो वह सही गाइडेंस देते हैं, लेकिन जो बीमार हैं वह भी सही इलाज नहीं लेते हैं और अपने इलाज में लापरवाही भी बरतते हैं। कभी कभी छोटी छोटी ऐसी चीजें भी होती हैं जिनसे भी इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। और इसी पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनोचिकित्सक अभिजीत सोनी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले तो अभिजीत जी, आपका बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सवाल ये कि मानसिक जो रोगी हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसको लेकर के उपचार क्या है, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की ओर से? अभिजीत जी। देखिए,
मनोज के जो बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां, वो मध्य प्रदेश में, हर स्टेट में, देश में, हर जगह ही बढ़ रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं। हाँ, और इसके लिए कई सारे जो सरकार की तरफ से चीजें हैं वो स्टार्ट की गई हैं, है ना। जैसे कि एक तो टेलीमानस करके एक हेल्पलाइन है जो स्टार्ट की गई है। जी बिल्कुल। और देखिए क्या इसका कारण हमें सोशल मीडिया भी कह सकते हैं अभिजीत जी, क्योंकि लोग जो यूथ है सबसे ज्यादा गुस्सा आजकल इन्हीं को आ रहा है और गुस्से में भी कई सारे ऐसे काम वही कर जाते हैं जो बड़ी घटना बन जाती है। तो क्या हम इसे भी मानसिक बीमारी कहेंगे? पूरी हद तक मानसिक बीमारी नहीं कह सकते हैं, बट सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, अकेले रहना, है ना, और उसी को अपना जीवन मान लेना, फिर साथ ही साथ में जैसे हमने देखा गया आइसोलेशन वाली स्थिति बहुत बड़ी है कि हम घुलते मिलते नहीं, अकेले ही रहते हैं। तो उसके कारण हम अपनी ही चीजें ढूंढ लेते हैं कि हमको किस तरह से अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, नहीं रखना है, कोई सपोर्ट है नहीं है। और साथ ही साथ में नशे का उपयोग लोगों में बहुत बढ़ गया है। पहले के मुकाबले नशा इजीली अवेलेबल है, पीयर प्रेशर में आके लोग नशा करते हैं, है ना। तो ये कई सारे कारण हैं। मतलब एक लाइफस्टाइल के पीछे जो लोग भागते हैं कि मुझे ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए, ये चाहिए, भागदौड़ वाली जिंदगी, एकदम चकाचौंध वाली जिंदगी, तो उसके कारण ये सारी चीजों पे बहुत मानसिक स्थिति पे जो होती है इंसान की, यंगस्टर्स की, बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो उस एज में होते हैं कि उन्हें ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती है और वो ये सही गलत में फर्क नहीं कर पाते हैं। तो उसके कारण वो मानसिक बीमारियों की चपेट में, नशे की चपेट में, इस चीजों में बहुत आसानी से चले जाते हैं। बिल्कुल। और अभिजीत जी मुझे ऐसा भी लगता है कि आज का जो यूथ है वो सोशल मीडिया के अकॉर्डिंग अपना दिमाग चला रहा है। वो खुद अपने दिमाग का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहा है। जैसी रील दिख रही है वैसे ही चीज़ों को लेकर के वो सोचने लग जाते हैं और ऐसे ही कई सारे ऐसे मामले लगातार हमारे साथ सामने आते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका जो कहना है वो कुछ हद तक सही है कि सोशल मीडिया डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल है कुछ चीजों के लिए, पर अगर हम उसको अच्छे तरीके से यूज करें, अच्छी चीजों के लिए यूज करें, कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, अपनी कुछ नया आइडिया उसको खाने के लिए, तो उसका सही उपयोग हो सकता है। पर हम अगर ज्यादातर समय रील स्क्रॉल करने में या फिर ऐसा कंटेंट देखने में, ऐसा कंटेंट बनाने में लगाएंगे कि जिसका कोई एक्चुअल यूज नहीं है, तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। फिर बच्चों को फ्रस्ट्रेशन आता है कि हमने दिन भर अपना खराब कर दिया, कुछ क्रिएटिव, कुछ एक्टिव अच्छी चीजें नहीं की हैं, तो उसका जरूर विपरीत प्रभाव पड़ता है मेंटल हेल्थ पर। बिल्कुल, फ्रस्ट्रेशन भी इसकी एक वजह है। हमारे साथ समाज सेवी रूपाली जैन जुड़ रही हैं। रूपाली जी, बहुत स्वागत अनादि टीवी पर आपका। और सवाल ये कि जो मानसिक बीमारियां हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, उनके मरीजों की संख्या बढ़ रही है, इसका असली कारण क्या है रूपाली जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम अपने बच्चों से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं और लगातार जो एक गैप बढ़ते जा रही है, कहीं न कहीं बच्चों के बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। बच्चे खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे सोशल मीडिया का जो प्रभाव पड़ रहा है, लगातार अपने हाथ में मोबाइल नाम का झुंझुना ऐसा पकड़ा दिया गया है कि हम उससे परे सोच ही नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे अपना एग्रेशन बढ़ते जा रहा है। वो एग्रेशन हमारा कहीं न कहीं हमको हिंसक प्रवृत्ति की ओर ले जा रहा है और हम लगातार इतने हिंसक होते जा रहे हैं कि हमारी अपने दिमाग के ऊपर अपना कंट्रोल ही नहीं रह गया है और अपनी एक शर्म, एक झिझक कि जो हम अपनी अंदर की व्यथा, हम अपने अंदर का एक फ्रस्ट्रेशन शेयर नहीं कर पा रहे, बता नहीं पा रहे, इस डर से कि कोई क्या सोचेगा।
कई बार आपने देखा होगा कि डिप्रेशन की स्थिति को पहचान भी जाते हैं तो भी लोगों से बात करने में या अपने परिवार के लोगों से ही वो ही बताने में हम कहीं ना कहीं झिझक महसूस करते हैं। लगातार जैसे हम लोग देख रहे हैं, हमने भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान जो चलाया उसमें अभी तक इंदौर शहर में हमने 670 से भी ज्यादा मानसिक रोगियों को जो रेस्क्यू किया है और उसके बाद उनके ट्रीटमेंट के बाद जो उनकी काउंसलिंग की है, उस काउंसलिंग में हमको ये समझ में आया कि लगातार अवसाद में रहने के कारण, परिवार से स्नेह नहीं मिलने के कारण, या फिर कई बार ऐसी विषम परिस्थितियां रहती है, चाहे वो जमीन जायदाद के विवाद हो या चाहे किसी भी अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो, उसमें किसी का भी सहयोग नहीं मिलने से हमें वो मार्ग ही नजर नहीं आता है कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए, और गलत दिशा में जाते जाते हैं और उस वजह से वो एक फ्रस्ट्रेशन उनके मानसिक रोग का कारण बन जाता है। तो ये लगातार जो स्थिति है, इस पर सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधियों की भी उतनी जिम्मेदारी है, परिवार की, समाज की भी उतनी जिम्मेदारी है। तो हमारे अपने जो रिश्तेदार, हमारे अपने जो दोस्त हैं, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि कभी ऐसा नहीं होता है कि हमारे अंदर कोई फील हो रहा है, हमारी मानसिक स्थिति कहीं डिस्टरबेंस दिख रही है तो अपने आसपास के लोगों को समझ नहीं आता, ऐसा संभव नहीं है। यानी कोई न कोई परिस्थितियों को हम लोग नोटिस कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन इग्नोर इसलिए कर देते हैं क्योंकि हम स्वीकारोक्ति नहीं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। आज इतने लोग मानसिक विक्षिप्त अवस्था में शहर में घूमते हुए हमको दिखते हैं, ये सब अच्छे परिवारों के भी लोग मिले हैं, करोड़पति भी मिले हैं, तो पढ़े लिखे लोग भी मिले हैं, गोल्ड मेडलिस्ट लोग भी मिले हुए हैं। मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाह पाऊंगी कि हमने एक नेशनल प्लेयर को रेस्क्यू किया। She was just 21 year old और नेशनल खेल चुकने के बाद में भी वह मेंटल स्ट्रेस का शिकार हुई। कारण सिर्फ बहुत छोटा सा था, इकलौता भाई था, उसने जेंडर चेंज कर लिया। जेंडर चेंज करने से जो परिवार की, समाज की हिकारत की दृष्टि से जो देखा गया, उसका उस पर गलत असर हुआ और वो विक्षिप्त अवस्था में आ गई। विक्षिप्त अवस्था में आई, स्टार्टिंग जो हुई, परिवार ने उसकी उस स्थिति को स्वीकारा नहीं, जो समय पर उसको काउंसलिंग या ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो परिवार उसे दे नहीं पाया और लगातार उसको प्रेशराइज करता रहा। जो भी परिस्थितियां हैं उसको एक्सेप्ट करिए, उसको नॉर्मल लीजिए और आगे बढ़िए, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता है। तो ये उदाहरण हमें बताता है कि कोई भी इन सब से प्रभावित हो सकता है। इसका गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, पढ़ा लिखा, अनपढ़, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे जहां तक लगता है कि हमको रेमेडी के लिए अपना वातावरण बहुत सुधारने की आवश्यकता है। हमको समाज से कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें समय समय पर काउंसलिंग की लेनी जरूरत है तो लेना भी पड़ेगी। हमको उसमें शर्म झिझक महसूस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मानसिक स्तर को सुधारने का स्टार्टिंग से ही अगर जो कंट्रोल कर लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो एक भयानक स्थिति में नहीं जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, अगर बात करें तो पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि उनके बच्चे सोशल मीडिया पर कितनी देर तक बैठे हुए हैं और इसके साथ ही क्या कुछ वह वीडियोस देख रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे भी जो वीडियो देखते हैं वैसे ही वह रिएक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। अभिजीत जी, आप क्या कहेंगे ऐसे में? जो पेरेंट्स हैं उनके लिए क्या संदेश, और बाकी अगर इस बीमारी की जब शुरुआत होती है तो उसे कैसे पहचानें? जी देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं वो मॉडलिंग की तरह से सीखते हैं कि वो हम किस तरह से मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं, हमारा रूटीन क्या है और हम किस तरह से फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, किस तरह से अपने एंगर को, अपने सैडनेस को, सब चीजों को हैंडल करते हैं। तो हम अपने इमोशंस को, अपनी जो रोजमर्रा के स्ट्रेस है उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, उसका अच्छा प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा अगर हम उसको अच्छे से करते हैं। और अगर हम ही फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो बच्चा किससे बात करेगा, किसके पास जाएगा, कहाँ से हेल्प लेगा? तो फिर वो सोशल मीडिया का सहारा लेगा, दोस्तों के पास जाएगा, जहाँ उसे सही सलाह मिले नहीं मिले कह नहीं सकते हैं, है ना। और फिर ऐसे ही बच्चे जो मैंने बताया पहले भी कि मैं बार बार नशे का जिक्र कर रहा हूँ, बहुत इजी टारगेट होते हैं लोग, क्योंकि इन्हें कुछ नया करने की बहुत इच्छा होती है जिसको नॉवेल्टी सीकिंग कहते हैं। तो वो सोचते हैं एक बार कर लें, दोबारा नहीं करेंगे, तो वैसे ही उसकी चपेट में आ जाते हैं। एक बार किया तो वो अफेक्ट इतना अच्छा लगता है कि फिर से करते हैं और फिर वो धीरे धीरे मानसिक बीमारी का रूप ले लेता है।
इसके कुछ जो आपने मेरे से कुछ सिम्टम्स पूछे, बेसिक कुछ सिम्टम्स होते हैं मानसिक बीमारी की शुरुआत होने के, जैसे कि नींद नहीं आना या अत्यधिक नींद आना, भूख नहीं लगना है, बहुत ज्यादा भूख लगना, काम में मन नहीं लगना, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ गुस्सा करना, कई बार लोगों में आत्महत्या के विचार आते हैं, है ना। तो ये कुछ कॉमन साइन सिम्टम्स होते हैं जो कि शुरुआत में ही आइडेंटिफाई कर लें तो और इनसे बचा कैसे जाए? अगर बीमारी किसी का इंसान को ये समझ आ गया है कि वो शुरुआती दौर में है मानसिक बीमारी के, तो उसे कैसे बचना चाहिए? देखिए, मानसिक बीमारी के आइडेंटिफिकेशन और इलाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्टिग्मा। तो ज्यादातर लोग, जैसे मैडम ने भी कहा, कि वो समझते हैं, मानते हैं, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ते क्योंकि परिवार वाले क्या सोचेंगे, ऑफिस वाले, स्कूल वाले, सब लोग क्या सोचेंगे। तो लोगों को यह समझना जरूरी है कि जैसे कोई फिजिकल इलनेस होती है, जैसे डायबिटीज, बीपी, फीवर, कफ, कोल्ड, तो वैसे ही मानसिक बीमारी भी एक शरीर की बीमारी है। ब्रेन और हेड, ये जो है पूरा शरीर का एक ही हिस्सा है। तो इसको अलग ना माने। कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी का अगर प्रॉपर डायग्नोसिस से, ट्रीटमेंट से इलाज किया जा सकता है। ये हो गया पेशेंट के लेवल पे। एक फैमिली के लेवल पे, समाज के लेवल पे हमें इस तरह का माहौल देने की जरूरत है कि लोगों में स्टिग्मा कम हो, उसको नॉर्मलाइज करें। बीमारी है, कोई तकलीफ है, उसके लिए बात करेंगे, उसका डायग्नोसिस करवाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे, वो ठीक हो जाएगा। मानसिक बीमारी के पेशेंट के बारे में ये सोचना कि ये तो ऐसे लोग शब्द यूज करते हैं, पागल हैं, ये तो कभी ठीक नहीं होंगे, मेंटल हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ऑफिस में या घर में या स्कूल में उनको अलग नजरों से देखना, उनसे बात नहीं करना, या ऐसा सोचना कि हमेशा ही इस तरह का बर्ताव करेंगे, ये कभी भी आक्रामक हो सकते हैं, कुछ गलत तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, ये गलत है। प्रॉपर इलाज से बहुत सारे मानसिक बीमारी के पेशेंट हैं जो ऑफिस भी जाते हैं और स्कूल भी जाते हैं, काम भी करते हैं, सब अपनी जिम्मेदारियां सब निभा रहे हैं और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं। और एक आखिरी चीज, लोगों को ये लगता है कि मानसिक बीमारी का इलाज एक बार स्टार्ट होता है तो कभी बंद नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कुछ ही बीमारियां हैं जिसका इलाज, क्योंकि बीमारियां लंबी हैं तो लंबा चलता है, अदरवाइज 6 महीना, साल भर, 2 साल, जैसी भी जरूरत है उसके हिसाब से इलाज बंद भी किया जाता है। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा कारण अगर हम कहें तो स्ट्रेस लेना है, डिप्रेशन में अकेले रहना है, तो कभी कभी जब ऐसा फील होने लग जाए तो इंसान को घूमना चाहिए, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। खैर, ऐसे खास चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। तो हम यहाँ बात कर रहे थे मानसिक विकार को लेकर, जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और उसको लेकर के हमारे डॉक्टर्स ने काफी सारे ऐसे उपचार बताए हैं कि अगर आपके पास भी ऐसे कोई लोग मिलते हैं तो आप उन्हें भी ये सारी बातें बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।